वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज बात करेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक एससीआर का। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि एससीआर कितना समय लेता है ऑन करने में और कितना समय लेता है ऑफ करने में, और ये ऑन और ऑफ होने में जो समय लेता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो पहले हम लोग टर्न ऑन मेथड, टर्न ऑन का देखते हैं। टर्न ऑन करने समय एससीआर कितना टाइम लेता है। सो पहले ग्राफ है, ग्राफ से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसका फिर रिटन पार्ट में दिखाऊंगा आपको। So this is the switching characteristic of an SCR. So तो देखा जाए, ओके। तो देखिए इस पॉइंट पर जब SCR ऑन नहीं था तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या था, वी ए। ठीक है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, और फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैंने गेट पल्स दिया। सो जैसे गेट पल्स दिया, व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने गेट पल्स दिया, ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। ठीक है, सो जैसे ही मैंने गेट पल्स दिया, व्हाट विल हैपन, एनोड करंट डाउन होगा। डाउन होके कितना जाएगा, ऑन स्टेट वोल्टेज आ जाएगा। और गेट करंट जो है गेट करंट जो है फॉरवर्ड लीकेज करंट जितना था, वो अभी इंक्रीज होके वो मैक्सिमम लोड करंट की तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम में, इस टाइम को तो बोलते हैं टर्न ऑन टाइम। बेसिकली टर्न ऑन टाइम क्या है, इट इज इक्वल टू टी डी टी आर एंड टीपी। टीपी इज द स्प्रेड टाइम और टीएस भी बोल सकते हैं स्प्रेड टाइम। ठीक है, ये कर्व है। दिस इज द गेट करेंट, दिस इज द गेट पल्स। तो गेट पल्स है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑन कर रहे हैं ना, एक जीरो से जैसे पल्स हम दिए, गेट करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और यहाँ से गेट करंट बढ़ेगा। और इस वैल्यू के बाद गेट करंट का जो इंक्रीज है, यहाँ से गेट करंट बढ़ा, और यहाँ पे जब पहुंचा, फिर यहाँ से ये एक्सटर्नल सर्किट को इफेक्ट करेगा, और मेरा जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। डिक्रीज करके इस कांस्टेंट वोल्टेज पर आएगा, और जो करंट है वो इंक्रीज होके मैक्सिमम करंट पर आएगा। ठीक है, सो इन द टर्न ऑन टाइम, एससीआर टेक्स सर्टेन टाइम टू टर्न ऑन टू गेट फुल ट्रिगर। पूरा ऑन होने में ऐसा नहीं कि 0 सेकेंड पे जैसे ही गेट पल्स दिए थैरिस्टर ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जनरली ये आइडियल है। ठीक है, कोई भी स्विच ऑन और ऑफ होने में समय लेता है, कुछ समय लेता है, और वो कितना समय लेंगे आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एससीआर टेक सर्टेन टाइम टू टर्न ऑन टू गेट फुल ट्रिगर। पूरी तरीके से ट्रिगर होने में कुछ टाइम लेता है। इस टाइम को अगर हम लोग एनालाइज करें तो इट इज अ सम ऑफ थ्री टाइम, TD plus TR plus TS. TD is the delay time, TR is the rise time, and TS the spread time. TS में यहाँ पे ग्राफ में TP लिया हुआ है, that is the spread time. Now what do you mean by delay time? Delay time is defined as the time when anode current reaches to 10% of maximum anode current from a small forward leakage current. Also, it can be defined as the time when forward anode voltage, anode to cathode voltage decreases to 90% of its maximum value. ठीक है, इसी चीज को मैंने ग्राफ में दिखाया था। जब एनोड वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज VA से 0.9 VA आ जाता है, और जो करंट है वो करंट मेरा स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट से बढ़कर 10% ऑफ मैक्सिमम एनोड करंट आ जाता है। ठीक है, चीज को देखिए यहाँ पे। सो TD टाइम में देखिए इंक्रीज हुआ, 10% तक इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया 10% तक। ठीक है, उसके बाद राइज टाइम आएगा, फिर स्प्रेड टाइम आएगा। ओके, और डिले टाइम जनरली होता किस लिए है, इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डेंसिटी। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम गेट में पल्स देते हैं तो गेट के पास करंट डेंसिटी क्या होगा, नहीं होगा। तो कोई भी स्टेट है ना, स्टेट में क्या है, अचानक सा स्टेट चेंज नहीं होता है, देयर इज सम ट्रांजिएंट पीरियड।
तो होता क्या है कि जैसे ही मैं गेट पल्स देता हूँ, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज कैरियर्स जीरो रहते हैं जब गेट टर्मिनल के पास। इसीलिए जब भी चार्ज कैरियर्स आपका गेट टर्मिनल से एंटर करता है एससीआर में, उस जगह पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज कैरियर्स का। मैक्सिमम एट द करंट डेंसिटी, मैक्सिमम एट द गेट के पास, गेट रीजन के पास मैक्सिमम रहता है। और जैसे जैसे ये दूर जाता है गेट टर्मिनल से, ये धीरे 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 इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ से देखा जा सकता है। देखिए, गेट टर्मिनल के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, धीरे 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 ये जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है। और इस जगह पे हम क्यों देते हैं, इस जगह पे देने का मकसद ये है कि इस चार्ज कैरियर्स के पास, जंक्शन चार्ज कैरियर्स के पास जाएंगे तो जंक्शन J2 के पास क्या होगा, एबिलिटी हाई होगी, है ना। एबिलिटी हाई होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, किसकी एबिलिटी होगी हाई, गेट में होल्स की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली जंक्शन J1 और J3 तो ऑलरेडी ब्रेक है, जंक्शन J2 के साथ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही जंक्शन J2 ये आपका जैसे गेट में टर्मिनल में पल्स दिए, स्टार्टिंग में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा इस पर्टिकुलर एरिया में। और ठीक है, पूरे एरिया में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज कैरियर्स का, मैक्सिमम एट द गेट एंड मिनिमम एट द डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द गेट। ठीक है, सो इस टाइम को बोलते हैं डिले टाइम। डिले में बेसिकली क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि मोड स्टार्टिंग में नो कंडक्शन था, अभी अचानक से कंडक्शन बढ़ रहा है, तो सम डिले इज, ये एक तरह का डिले हो रहा है ताकि उस मोड को वो चेंज कर सके, उसे डिले टाइम बोलते हैं। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, काफी छोटा होता है। टोटल टाइम में राइज टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो डिले टाइम काफी छोटा होता है। और इस समय क्या होता है, जस्ट इट इज अबाउट टू गेट ओवरकम करता है, गेट से चार्ज कैरियर्स एससीआर में एंटर करने की कोशिश करती है। ठीक है, स्टार्टिंग में एंटर नहीं, स्टार्टिंग में क्या था, गेट से कोई चार्ज कैरियर्स नहीं जा रहे थे, अभी चार्ज कैरियर्स जाना शुरू हुए, तो डेफिनेटली जो मोड है वो मोड चेंज होगा। उसी मोड को डिले टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा राइज टाइम आता है। राइज टाइम में बेसिकली क्या होता है, 10% एनोड करंट इंक्रीज होकर 90% तक चला जाता है, और फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज 90% से डिक्रीज होकर 10% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज आ जाता है, एनोड टू वोल्टेज। ठीक है, इस चीज को ग्राफ से देख सकते हैं हम लोग। देखिए, ग्राफ से दिख रहा है ये। देखिए, टी आर इंक्रीज किया, एनोड करेंट, और कैथोड कर एनोड टू कैथोड वोल्टेज डिक्रीज किया, इसे राइज टाइम बोलेंगे। और इस ड्यूरेशन में देखिए मैक्सिमम पावर लॉस होता है, पावर लॉस की करंट, और देखिए मिडल ऑफ द, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है ना पावर लॉस, क्योंकि इस समय क्या है 45, मान लीजिए 50% या 45% ले लीजिए, तो या 45 50% ले लीजिए एनोड करंट था, और इधर 50% कैथोड वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज था, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पावर मैक्सिमम लॉस। सो पावर लॉस मैक्सिमम का होता है राइज टाइम में होता है। So during rise time, charge carriers across the junction J2 increases rapidly. चार्ज कैरियर जंक्शन J2 के पास जो थे वो रैपिडली इंक्रीज करते हैं। और ये जो राइज टाइम होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेट करंट का। जितना ज्यादा गेट करंट होगा और जितना ज्यादा di/dt होगा गेट करंट का, उतना ज्यादा, उतना कम राइज टाइम होगा। ठीक है, गेट करंट की मैग्नीट्यूड जो होती है वो IG और RG पे डिपेंड करते हैं, हम लोग सर्किट में देखे थे। देखिए IG की वैल्यू क्या होगा, EG/RG। और ये RG बेसिकली आप RG ले रहे हैं, बट ये ZG अगर होता, इम्पिडेंस होता, तो इम्पिडेंस का नेचर पे, पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये रेट, बिल्डअप रेट क्या है। जितना इंडक्टिव होगा बिल्डअप रेट कम होता जाएगा, जितना कम इंडक्टिव होगा बिल्डअप रेट ज्यादा होगा। ये EG और RG हमने सर्किट्स में देखा था।
ये सर्किट्स में देखिए, आईजी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, ईजी बाई आरजी हो गया आईजी की वैल्यू। और आरजी यहाँ प्योर रेजिस्टिव है, बट नॉर्मली क्या इम्पिडेंस होगा यहाँ पे, ये वेरिएक है, इम्पिडेंस है। तो ये आरजी जितना प्योर रेजिस्टिव होगा उतना बिल्डअप रेट फास्ट होगा, और जितना ये इंडक्टिव होगा उतना बिल्डअप रेट स्लो होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा और प्योर रेजिस्टिव पार्ट जितना ज्यादा रहेगा, बिल्डअप रेट बढ़ेगा और जल्द कम राइज टाइम होगा। ठीक है, राइज टाइम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एनोड सर्किट। एनोड के साथ जो सर्किट लगा हुआ उस पर भी डिपेंड करता है राइज टाइम। अगर सर्किट में इंडक्टिव पार्ट ज्यादा होगा तो उसकी डी ज्यादा कम होगी, तो सो लास्ट टीआर होगी, राइज टाइम ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर आरसी सर्किट है तो मेरा डी कम होगा, मोर होगा, और लेस टीआर होगा। ओके, so maximum power loss occurs during the TR, so chances of getting damage of SCR during turn on time is high during rise time। ठीक है, जनरली बोल सकते हैं डार्क लोकल हॉट स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या नो कंडक्शन स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ पार्ट्स डेड जोन बन जाता है गेट टर्मिनल के पास, जंक्शन J2 के पास, जहां जहां राइस पावर लॉस हुआ, तो पावर लॉस कैन उस रीजन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। अगर रीजन बर्न हो जाएगी तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका आपका पावर लॉस, मैक्सिमम पावर लॉस राइज टाइम में होता है। नो स्प्रेड टाइम, स्प्रेड टाइम में जनरली क्या है कि 90% ऑफ एनोड करंट विच इज टू फुल करंट, एनोड करंट है जो, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो 10% से डिक्रीज होके ऑन स्टेट वोल्टेज जो 1 से 2 वोल्ट है मेरा, वहां रीच कर जाता है। इसे भी हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए ग्राफ से दिख रहा है, ये राइस टाइम हो गया, टीपी राइस टाइम, सॉरी ये टीपी स्प्रेड टाइम हो गया। 90% से इंक्रीज होके फुल करंट आ गया एनोड करंट, और ये 10% से डिक्रीज होके ऑन स्टेट वोल्टेज जो हमारा सीआर जब ऑन हो जाता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 से 2 वोल्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज द राइस टाइम, ये राइस टाइम का हो गया, सॉरी स्प्रेड टाइम का हो गया। सो ड्यूरिंग राइट स्प्रेड टाइम, कंडक्शन स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन ऑफ कैथोड एरिया, जो हमारा ये साइड है जंक्शन कैथोड, जहाँ जो जो लेयर कैथोड से कनेक्टेड है, दैट इज दिस एंड रीजन, इसे इस रीजन में पूरी तरीके से चार्ज कैरियर स्प्रेड कर जाते हैं, और ये पूरी तरीके से चार्ज कैरियर्स यहाँ पे स्प्रेड कर जाते हैं। देखिए ड्यूरिंग दिस टाइम conduction spreads across entire region of cathode area of SCR। TS depends on area of cathode, क्या कैथोड का एरिया है, जितना बड़ा एरिया रहेगा TS उतना कम होगा। एंड गेट स्ट्रक्चर ऑफ SCR, सॉरी TS ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया में स्प्रेड करना होगा तो डेफिनेटली स्प्रेड टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, गेट स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट कर रहे हैं, तो गेट स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा स्प्रेड टाइम उतना कम होगा। टोटल टर्न ऑन टाइम की बात की जाए तो जनरली 1 to 4 माइक्रो सेकेंड्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज कंपैटिबल टू द माइक्रो कंट्रोलर सर्किट्स। सो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में थायरिस्टर यूज किया जा सकता है, उस मतलब पावर सर्किट के साथ यूज किया जा सकता है। एससीआर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जा सकता है, बिकॉज दोनों की जो कंपैटिबिलिटी रहती है, इसके भी रेंज है 1 to 4 माइक्रो सेकेंड्स। सो एक एससीआर ऑन होने में 1 से 4 माइक्रो सेकेंड्स लेता है। ठीक है,
और मैंने ये वैल्यू बताया, ये वैल्यू बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी, जो मैंने ऊपर में राइज टाइम, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम का बताया। ठीक है, गेट स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो ये टाइम कमेगा, एरिया ऑफ कैथोड बड़ा होगा तो ये टाइम बढ़ेगा। उसी तरीके से सर्किट में आरएल फैक्टर कम रहेगा तो राइज टाइम घटेगा। ठीक है, तो दीज आर सम फैक्टर्स। ऑन टाइम कैन बी रिड्यूस बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो टर्न ऑन टाइम है कैन बी रिड्यूस्ड if we if छुट्टी है, on time can be reduced if we inject the charge carriers at junction J2। obviously junction J2 पे जितनी जल्दी चार्ज कैरियर्स और ज्यादा डालेंगे, जितना जल्दी डालेंगे उतना टर्न ऑन टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए एससीआर को चार्ज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि ये एससीआर इज विच कंट्रोल डिवाइस, तो आपको बताना है चार्ज कंट्रोल डिवाइस। तो जंक्शन J2 पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं, जितना फास्ट इंजेक्ट करेंगे चार्ज कैरियर्स उतना जल्दी एससीआर ऑन होगा। तो रियल में क्या करते हैं कि एक एससीआर को मान लीजिए जितना चाहिए, ठीक है, देखिए एससीआर को जितना चाहिए गेट करेंट ऑन करने के लिए, तो जनरली उससे हम 3 to 5 टाइम्स ज्यादा देते हैं। ठीक है, ताकि एससीआर रिक्वायर्ड वोल्टेज पर जल्दी ऑन हो जाए। देखिए एससीआर को एससीआर को जल्दी एससीआर को हमको जब ऑन करना है तभी ऑन करना है, पर जब हमको ऑन करना है तो जल्दी ऑन हो जाए, ये मतलब है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स कैन बी इंजेक्टेड फास्ट बाय इंक्रीजिंग द गेट करेंट। इसे हार्ड फायरिंग और ओवर ड्राइविंग ऑफ एससीआर बोला जाता है। इट इज ए कॉमनली यूज्ड। एससीआर को जब जिस वोल्टेज पर जिस फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर मुझे ऑन करना है, उससे जनरली हम 4 to 5 6 टाइम्स ज्यादा गेट करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि एससीआर जल्दी ऑन हो जाए। ठीक है, जिस जब हमको ऑन करना है तब जल्दी ऑन हो जाए, ऐसे जल्दी ऑन नहीं हो। जब हमको ऑन करना है, जिस वोल्टेज पर ऑन करना है, जब मैंने डिसाइड कर लिया तब ये जल्दी ऑन हो जाए, गेट पल्स देने के बाद तुरंत ऑन हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ओवर हार्ड ड्राइविंग करते हैं, या उसको बोल सकते ओवर ड्राइविंग ऑफ एससीआर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एससीआर मान लीजिए कि आपको एससीआर V1 पे स्टार्ट करना है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग गेट करंट IG1 है। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ इससे 4 to 5 टाइम्स ज्यादा करंट दीजिए ताकि ये VV1 VB वी सॉरी V1 पर जल्दी स्टार्ट हो जाए। जो टर्न ऑन टाइम है, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि V1 पे स्टार्ट होना चाहिए तब ये जल्दी ऑन हो जाए, तब मैं क्या करूंगी कि आईजी करंट जो रिक्वायर्ड है, जो वैल्यू यहाँ पे एनेबल्ड है कि इस वोल्टेज पर इतना गेट करंट मिनिमम देना है आपको, इससे ज्यादा हम करंट करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी ऑन होगा V1 पर। ठीक है, ये V1 पे ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि V2 पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब मेरा ब्रेकओवर वोल्टेज V1 अटेंड कर लिया है, तब मैं गेट करंट 4 to 5 टाइम्स ज्यादा दूंगा ऑफ दिस IG1, ताकि एससीआर जल्दी ऑन हो जाए। इसे हार्ड ड्राइविंग मेथड बोलते हैं, ओवर ड्राइविंग सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, बट इसमें बहुत ध्यान रखना है कि सर्किट में ऐसा ना हो कि हम हाई गेट करंट प्रोवाइड करें तो ये V1 से पहले V2 पे स्टार्ट हो जाए। तो उस तरीके से हमें देख के चलना है सर्किट्स में। जब ये चीज आप लोग जब सर्किट्स देखोगे, then you will automatically understand how these are managed. Okay, okay, so in the next video हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक टर्न ऑफ का देखेंगे।